बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, वाक़े मेराज या जिसे सफ़र मेराज भी कहा जाता है, ये वाक़या इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला वाक़या है। इस मौका पर अल्लाह ताला ने अपने और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं रहने दिया। मगर आज साइंस इस वाक़े को तस्लीम करने में हील हुज्जत से काम लेती है और अपनी फहम फरासत और नित नए तजर्बात करके कुरान मजीद में बयान किए गए वाक़यात को परखने की कोशिश में लगी रहती है। इस वाक़े पर साइंस का सवाल होता है कि आखिर कैसे रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ सफ़र मक्का मुअज़्ज़मा से शुरू हुआ। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की तरफ सफ़र शुरू हुआ। फिर आसमानों पर तमाम अंबियाए कराम को नमाज पढ़ाई और सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मेज़बानी में पहुँचे, जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए कि वहाँ से ऊपर उनके भी पर जलने लगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से भी बहुत आगे तक अकेले सफ़र में रहे और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँच गए, जहाँ आप और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा हायल न रहा। नाजरीन, ये वो मकाम था कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की हदूद व क़यूद से आज़ाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ढेरों राज़ व नियाज की बातें की, मगर ये मुलाकात वक्त की हदूद से बाहर थी। इसीलिए कोई न बता सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कितनी देर तक ठहरे रहे। बल्कि एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक अभी गर्म था और दरवाजे की कुंडी भी अभी हिल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भी तशरीफ़ ले आए थे। आज की साइंस नित नए तजर्बात करके इस वाक़े की छानबीन में लगी है, क्योंकि आज की साइंस के मुताबिक ये सफ़र रोशनी की रफ्तार से भी नामुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ का ये सफ़र किस तरह किया कि जिस पर आज की मॉडर्न साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करके ये जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर कैसे और क्या शय थी कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होकर रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफ़र किया। और फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि जिस अल्लाह ताला ने कई पर्दों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तजल्ली करवाई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और कोह तूर जल गया, जबकि नबी करीम ने अल्लाह ताला के अर्श पर अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हज़ारों बातें की और अल्लाह ताला ने हजूर पाक को सैकड़ों उलूम सिखाए। नाज़रीन कराम, आज की मगरबी दुनिया हर रोज़ किसी न किसी नई चीज़ को तलाश करने में लगी रहती है। आप जानते हैं कि आज का दौर साइंस का दौर है और जदीद मशीनरी की बहुत ताकत हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सी पुरस्रार चीज़ों में एक पुरस्रार चीज़ टाइम ट्रैवल भी है। टाइम ट्रैवल यानी वक्त में सफ़र करना। टाइम ट्रैवल के ज़रिए माजी में चले जाना या वक्त से आगे मुस्तकबिल में चले जाना, और इस इसरार को मगरबी दुनिया में बड़ी पजीराई मिली है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी मशीन बनाई जा चुकी है कि जिसकी मदद से वक्त में सफ़र को मुमकिन बनाया जा सकता है। नाज़रीन कराम, आपको बताता चलूँ कि इस टेक्नोलॉजी को जहन में रखते हुए कुरान मजीद को समझा जाए तो कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि एक रात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे कि जिस वक्त ज़मीनी सफ़र के लिए घोड़े और ऊँट इस्तेमाल होते थे और अगर इन जानवरों के ज़रिए सफ़र किया जाता तो मक्का मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक्सा तक जाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त दरकार था। मगर ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र किया, बल्कि वहाँ से पहले आसमान तक पहुँचे। फिर ये सफ़र जारी रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ से आगे आप 7वें आसमान पर अपने परवरदिगार के अर्श के पास जा पहुँचे। नाज़रीन कराम, साइंस के लिए यह बात समझना आज भी बहुत मुश्किल है कि किस तरह नबी करीम ने एक रात के कुछ ही लम्हात में 7 आसमानों का सफ़र किया, वहाँ अंबियाए कराम को नमाज पढ़ाई, अल्लाह ताला से हज़ारों राज़ व नियाज किए और इस दौरान ज़मीन पर वक्त ठहरा रहा। साइंस की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दुनिया के अजीम साइंसदान आइंस्टाइन ने पेश की, उसके मुताबिक अगर एक जिस्म रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो वक्त का फैलाव बढ़ जाता है। इसी तरह रिवायात में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार होकर सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए, उस बुराक की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसी वजह से सफ़र मेराज के दौरान वक्त का फैलाव बढ़ने की बजाय कम हो गया और वक्त एक जगह रुक गया। अब साइंस के मुताबिक हमारी कायनात के चारों कोनों का फासला अपने मदार से 40.5 बिलियन नूरी साल है, जिसे मरई कायनात कहा जाता है।
जबकि रोशनी की रफ्तार को देखा जाए तो रोशनी एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का फासला तय करती है। इसका मतलब है कि अगर रोशनी 40.5 बिलियन नूरी साल सफर करती रहे तो ये कायनात के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी। इन बातों को मद्देनजर रखा जाए तो मिराज शरीफ के सफर के लिए अरबों साल दरकार होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना लंबा फासला जिस पर इतना वक्त लगता है, हजूर नबी करीम ने इतने कम वक्त में कैसे तय कर लिया। बेशक ये कादिर मुतलक का काम था कि उसने अपने महबूब से मुलाकात के लिए अपने तख्लीक करदा वक्त को समेट कर रख दिया। सही मुस्लिम की एक रिवायत में बुराक का जिक्र कुछ यूं आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए एक बुराक लाया गया जो सफ़ेद रंग का एक लंबा जानवर था, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जो अपने खुर को अपने बराबर के फासले पर रखता था। जबकि बुराक लफ्ज़ को देखा जाए तो ये लफ्ज़ बर्क से निकला है, यानी बिजली किसी तेज़ी रखने वाला जानवर। बुराक बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाला जानवर था। नाज़रीन कराम, वाक़या मिराज हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। इस सफ़र मिराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात दिखाई गई। नाज़रीन, इस कायनात को हजूर पाक को दिखाने का शायद एक मकसद ये भी हो कि जब नबी करीम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं तो उन्हें आलमीन भी दिखाए जाएं और तमाम आलमीन उनके इल्म में हों। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से मुलाकात की, जन्नत और जहन्नम को भी देखा, अंबियाए कराम को नमाज भी पढ़ाई। मिराज शरीफ के हवाले से एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सफ़र से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने मेरा सीना चाक करके मेरे दिल को निकाल कर एक सोने की तश्तरी में रखा। फिर मेरे दिल को धोया गया जो ईमान से भरा था। फिर मेरे दिल को मेरे सीने में रख दिया गया और मेरे सीने को सी दिया गया। यानी अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोकर उस दिल को एक नई ताकत बख्शी कि वो अल्लाह ताला की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके। नाजरीन कराम, गैर मुसलमों ने वाक़या मिराज पर कुफ्र किया और ये सवाल उठाया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान एक रात में पूरी कायनात का सफ़र करके ज़मीन पर वापस आ जाए। साइंसी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये नामुमकिन है कि एक इंसान पहले आसमान तक ही पहुँच पाए, जबकि साइंस की जदीद थ्योरी का ये भी कहना है कि अगर वार्म होल के एक दरवाजे को खोलकर उसमें चंद सेकंड सफ़र किया जाए तो इस तरह सफ़र करने वाला चंद सेकंड में किसी दूसरी कहकशां पर पहुंच जाएगा। इस थ्योरी से तो ये बात साबित होती है कि किसी एक वार्म होल के दरवाजे को खोलकर किसी दूसरी कहकशां में जाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस थ्योरी के लिए कुरान मजीद की आयत का ही सहारा लिया गया था और ये आयत सूरह अल-मुआरिज से ली गई थी। इस सूरह अल-मुआरिज की पहली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक मांगने वाले ने मांगा वो अजाब कि जो वाक़ होकर रहेगा काफरों के लिए और उसको कोई टालने वाला नहीं, और ये अल्लाह की तरफ से है जो दर्जात या सीढ़ियों का मालिक है। जिन दर्जात या सीढ़ियों पर फरिश्ते, रूहुल कुद्स और अहले ईमान की रूहें उन पर चढ़ कर जाती हैं, और वो अजाब उस दिन के लिए होगा कि जिस दिन की मिकदार 50,000 साल है। नाज़रीन कराम, उलमाए कराम इन आयात की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि इंसानी वक्त के मुताबिक इस दिन का मवाजना किया जाए तो वो 50,000 दिनों के बराबर का एक दिन होगा, और ये सफ़र एक दिन में तय होगा और ये क़यामत का दिन होगा। और बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने वो दर्जात या सीढ़ियाँ बना रखी हैं जिन्हें अब साइंस वार्म होल के दरवाज़ों का नाम देती है कि जिसके एक दरवाजे से निकलकर चंद सेकंड का सफ़र किया जाए तो आप किसी दूसरी कहकशां में होंगे। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह अल-हज्र की आयत नंबर 13 और 14 में इरशाद बारी ताला है, और अगर हम उन पर आसमान का दरवाज़ा खोल दें और इस पर चढ़ जाएं तो ये कहेंगे कि हमारी नज़र बंदी कर दी गई है या हम पर जादू किया गया है। नाज़रीन कराम, इन आयात में उन लोगों के बारे में बयान किया गया जो लोग गुमराह हैं। उनको अल्लाह ताला वो रास्ता दिखा भी दे कि जिन रास्तों पर फरिश्ते सफ़र करते हैं तो ये लोग कहेंगे कि हमारी नज़र बंदी कर दी गई है या हम पर जादू कर दिया गया है। इन आयात में अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि फरिश्ते कैसे सफ़र करते हैं और आसमानों के दरमियान वो दर्जात या सीढ़ियाँ कैसी हैं और उनके इर्द गिर्द क्या क्या है कि जो एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक का सफ़र चंद सेकंड में तय करने के लिए बनाई गई हैं। आज की साइंस 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान की गई आयात को लेकर आज भी इस सवाल पर रुकी है कि एक ही रात में सफ़र मेराज कैसे मुमकिन हुआ। साइंस आज भी इस बात को नहीं मानती कि कोई बशर या इंसानी जिस्म रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे और फिर वो वजूद मुकम्मल और जिंदा सलामत भी रहे।
क्योंकि साइंस के मुताबिक ये बात साबित है कि कोई भी इंसानी वजूद अगर रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो रोशनी की ये स्पीड उस इंसानी वजूद को मुकम्मल तौर पर बदल डालेगी, और अगर रोशनी की रफ्तार के मुताबिक भी ये सफर किया जाए तब भी कई बिलियन सालों का वक्त दरकार होगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की ये कायनात बहुत वसी है और कुरान मजीद के मुताबिक ये जब से बनी है फैलती जा रही है। इस कायनात का अहाता करना और इसके राजों से वाकिफ होना नामुमकिन सी बात है। ये राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे एक रात में सफ़र मेराज शरीफ कराया गया और उस मुलाकात में क्या राज और नियाज हुए, ये सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। दीन की बात फैलाना भी सदका जारिया है। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।